हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये पूरा वन शॉट होने वाला है, वन शॉट रिवीजन होगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो देखो एसिड यहाँ पर लिखो, ये बेस है। तो देखो एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, ठीक। फिर देखो लिटमस पेपर होता है, तो ये क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है, ब्लू से सर रेड, ठीक है, लाल कर, नीले लिटमस को लाल कर देता है। सर इसके एग्जाम्पल एसिड के, सर एसिड के एग्जाम्पल, जिसको अम्ल बोलते, क्या बोलते हैं, अम्ल। तो इसके एग्जाम्पल सर क्या है, पहले नेचुरल, कौन से, नेचुरल, या फिर कार्बनिक बोलते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं सिरका। फिर नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद खनिज और अकार्बनिक, जिसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है, या इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं। जो मैन मेड, ये क्या होता है सर, मैन मेड, क्या है, मैन मेड, लैब में बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, लैब में। तो यहाँ पर कौन सा HCl एसिड, कौन सा एसिड, HCl, H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे, अब बेस में क्या सर, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में क्या कड़वे होते हैं, और जब हम टच करते तो साबुन जैसे, कैसा, साबुन जैसे, सोप जैसा फील होता है, ठीक। अब देखो लिटमस टेस्ट, ये क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा, ये रेड टू ब्लू, ठीक है, ये लिटमस कैसे बने। अब इसके एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा है, सोडियम हाइड्रो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रो, इसको बोलते हैं कोस्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कोस्टिक सोडा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोस्टिक पोटास, क्या बोलते हैं, पोटास, ठीक है, कोस्टिक पोटास। देखो ये कपड़े धोने के साबुन में यूज़ करते हैं, और ये बाथ सोप में जो साबुन, इसको बोलते सॉफ्ट वाटर में यूज होता है, ठीक है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये। अब देखो याद कैसे करना, सर अम्ल या एसिड, सर लिटमस कलर को कैसे याद करें। तो देखो मान लो आपको अनिल याद होता है, क्या होता है, अनिल, एनी अम्ल, नी अनी ब्लू, नीला जिसको बोलते हैं, एल एनी लाल, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, और उसको उल्टा लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद इंडिकेटर, क्या सर, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को संकेतक भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, संकेतक। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर मतलब कि वे सब्सटेंस जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना कलर, क्या सर, या तो अपना कलर या फिर स्मेल चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। अब देखो इंडिकेटर दो टाइप के, देखो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो अपन लैब में बनाए, ठीक है। नेचुरल में सबसे पहले आता है लिटमस, क्या आता है, लिटमस। और लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकन के पौधे से, कौन से पौधे से, लाइकन, जो पर्पल कलर है, बैंगनी कलर, किस कलर का होता है, नेचुरल बैंगनी कलर का, एक डाई है, क्या है, एक प्रकार डाई मतलब रंग है, ठीक। देखो ये लिटमस लाइकन से होता है, जो थैलेफाइटा, कौन सा ग्रुप होता है सर, थैलेफाइटा, ठीक है, थैलेफाइटा ग्रुप से होता है। अभी लाइकन सर कैसे बनता है, सिम्बायोसिस, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक, ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द फंगस एंड एल्गी, ठीक है, फंगस एंड एल्गी, इनसे बनता है लाइकन। तो लाइकन से फिर क्या बनता है, लिटमस, जो सेल्यूलोज मिला के उसमें लिटमस पेपर बनाते हैं। फिर आता है हल्दी सर, कौन सा, हल्दी, जिसको बोलते हैं टर्मेरिक, क्या बोलते हैं, टर्मेरिक आपको पता है येलो कलर की होती है, कैसी होती है, येलो, पीला कलर, ठीक है। तो देखो वो एसिड में तो येलो ही होती है, एसिड में तो येलो, और बेस में जाके क्या हो जाती है, बेस मतलब साबुन लगाने के बाद, ठीक है, साबुन बेस लगा तो कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन, कैसे हो जाती है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। फिर लाल पत्ता गोभी, कौन सा, रेड कैबेज जिसको बोलते हैं, रेड कैबेज पर्पल, कौन सी होती है, पर्पल या बैंगनी कलर की, ठीक है, नेचुरल कलर। एसिड में तो रेड हो जाती है, और बेस में हरी हो जाती है, बेस में क्या हो जाती है, हरी, ठीक है, तो कलर याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद ऑल्फैक्टरी, क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो वो स्मेल के लिए क्या बोलते हैं, इसको स्मेल उसको बदल देते हैं, जिसमें से मान लो क्या है, प्याज है, क्या है सर आपका, प्याज, जिसको ऑनियन बोल सकते हैं। क्लोव ऑयल, कौन सा है, क्लोव ऑयल है, ठीक है। इसके बाद वनीला है, तो ये अपनी स्मेल बदल देते, क्या करते हैं, एसिड या बेस की वजह अपने स्मेल को बदल देते, तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे प्याज है, तो देखो ये एसिड में तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, स्मेल सेम, बेस में सर वैनिश हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, ठीक है, बदल लेता है, तो ये ऑल्फैक्टरी। इसके बाद सिंथेटिक, कौन सा,
सिंथेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। सिंथेटिक में क्या सर, फिनोप्थलीन। कौन सा सबसे पहले, फिनोप्थलीन। ये कलरलेस होता है, कैसा होता है सर, कलरलेस, ठीक, कलरलेस। और एसिड में भी कलरलेस रहता है। बेस में पिंक दे देता है, कौन सा कलर, पिंक कलर, ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज, कौन सा ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो ये ऑरेंज कलर का होता है, कैसे होता है, ऑरेंज कलर का। और एसिड में रेड हो जाता है, एसिड में क्या हो जाता है, रेड। और बेस में येलो कलर का, ठीक है। तो याद रखना है, ये बोर्ड में पूछते रहते हैं। इसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग मतलब सिंपल सी बात, जो ज़्यादा H+ देता है, क्या देता है, ज़्यादा H+ देता हो। और वीक एसिड जो कम H+ देता हो। ये जल्दी टूट जाती है, ये मतलब जल्दी डिसोसिएट हो जाती है, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। ये बहुत टाइम लगता है, मोर टाइम टेकन, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो पूरी तरह से आयनित होते, आयनिक मतलब टूट जाते, ठीक है। जैसे कि HCl लिखते हैं तो Cl - H+, तो ये आयन की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, आयन। तो अधिक H+ देती, क्या देते हैं, अधिक H+, जैसे कि HCl है, H2SO4, HNO3, ठीक है, HClO4, HBr, HI, ठीक है। ये सारे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद रखना थोड़ा बहुत, ये NCERT में दिए तो आपको याद करना है। और दुर्बल या मतलब वीक एसिड जिसको बोल सकते हैं, पानी में पार्शियली कैसे होते हैं, आंशिक या पार्शियली रूप से डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो कम H+ देते हैं, जो कम H+ देते तो उसको जैसे लैक्टिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये सभी ऑर्गेनिक, कौन से, ऑर्गेनिक। फिर इसके बाद यही सेम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो कम OH आयन देगा उसको बोलेंगे वीक, और जो ज़्यादा देगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में NOH, ठीक, और KOH बोल सकते हैं। और वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पर लिखो PS, स्ट्रॉन्ग के लिए 0 से 2 तक, और दुर्बल के 3 से 6 तक, वीक के लिए। अब देखो मेटल के साथ रिएक्शन, किसके साथ, मेटल के, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, सिंपल है, सोल्ट प्लस H2 गैस। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हो, जब अम्ल धातु से रिएक्शन करता है लवण बनता है, क्या बनता है सर, लवण, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये एसिड है आपके, ये मेटल है, और ये सोल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस। तो HCl, ये रिएक्शन जब जिंक से करे जिंक क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, और H2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पर NCERT में एक डायग्राम दिया हो, देखो यहाँ पर H2SO4 सॉल्यूशन लिया, कौन सा है, H2SO4 तनु सॉल्यूशन, तनु मतलब डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड, क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, क्या हो, पानी ज़्यादा। इसमें हमने जिंक क्लोराइड डाल दी, क्या डाल दिया, जिंक क्लोराइड। तो ये रिएक्शन करने लगा तो ये जिंक सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा सर, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। तो जिंक सल्फेट यहाँ पर बनेगा, और H2 गैस जो रिलीज हो रही है, तो रिलीज हो रही है H2 गैस, तो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, पानी के अंदर। यहाँ से बुलबुले बन रहे, क्या बन रहे हैं, H2 गैस के। गैस हमेशा देखो हल्की होती है तो ऊपर उठेगी बुलबुले की फॉर्म में, तो ये ऊपर उठने लगे। और जब हम कैंडल पास में ले जलती हुई कैंडल, तो पॉप साउंड करती है, कैसे करती है, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ जो जलती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को आप कैसे पहचान सकते हो, उसका टेस्ट क्या हो सकता है, तो सिंपल से पॉप साउंड के साथ चलती है। अब देखो ये फ्लेमेबल है, क्या है सर, हाइड्रोजन गैस इज फ्लेमेबल, ठीक है, H2 गैस फ्लेमेबल है। और O2 गैस आपका कम्बसेबल है, क्या है, जलाने में हेल्प, ठीक है, कम्बसेबल। अब इसी प्रकार बेस के साथ रहेंगे, सारे बेस के साथ मतलब सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं। तो मान लो इसको, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो सोडियम जिंकट बनता है, क्या बनता है, सोडियम जिंकट, जिसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है, याद रखना। तो Na2ZnO2 और H2 गैस, ठीक। अब देखो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, कौन से, किसके साथ, कार्बोनेट, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो देखो एसिड की रिएक्शन या तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2 बनेगा। जब भी कार्बोनेट आता है, क्या आता है, जब भी कार्बोनेट CO2 गैस रिलीज होती है, क्या होती है, CO2 गैस रिलीज। देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करा, क्या बनेगा सर, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस के पास माइनस जाएगा। अब देखो पहले ये कार्बोनेट है, कौन सा सर, कार्बोनेट, तो CO2 गैस रिलीज कर दो एक, फिर सॉल्ट बना NaCl का, फिर एक H2 गैस, ठीक, H2 लिक्विड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये खाने का सोडा है। तो इसके रिएक्शन HCl से कराते हैं, सोडियम, देखो CO2 सबसे पहले, फिर H2 और फिर सोडियम क्लोराइड, ये बन गया आपका सोल्यूशन। अब CO2 गैस रिलीज हो रही है, आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। अब देखो आपको ये टेस्ट याद करना जरूरी, ठीक है, बहुत सिंपल है। CO2 गैस को जब मैं
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोल सकते हैं? लाइम वाटर। तो उसका कलर मिल्की कलर हो जाता है। कैसा? मिल्की, दूधिया कलर, जिसको दूधिया हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मिल्की कलर बन जाता है। क्या बनता है सर? ये पीपीटी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी बनने लगती है। ठीक है, पीपीटी मतलब वाइट कलर की प्रेसिपिटेशन। और मान लो एक्स्ट्रा आपने CO2 और ज़्यादा रिलीज कर दिया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, देखो कैल्शियम कार्बन पहले बना था, H2 लिक्विड फॉर्म में था ही था पहले से, यहाँ पर लिक्विड है, और CO2 गैस और रिलीज कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन जो पानी में घुलनशील, मतलब ये पीपीटी नहीं बनेगा, सॉल्यूबल है, तो दूधिया कलर गायब हो जाएगा, वाइट पीपीटी गायब हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते, समाप्त कर देते, और लवण और जल बनता। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, HCl प्लस NaOH। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो NaCl बना, न्यूट्रल और H2 बना। अब देखो विजुअल एप्लीकेशन आपका इसके सामने यहाँ पर मैं बता देता हूँ पीपीटी। ये आपका स्टोमस है, क्या है? स्टोमस। ये आपका स्टोमक है, पेट है, इसमें एसिडिटी होगी, क्या होगी? एसिडिटी, क्योंकि आपका जो स्टोमक है वो HCl, कौन सा है? HCl एसिड रिलीज करता है। ज़्यादा एसिड हो जाता है तो ज़्यादा एसिडिक, मतलब मान लो HCl एक्स्ट्रा हो गया तो एसिडिटी होने लगा, तो आपको जलन होती है, क्या थी? तो आप एंटा एसिड लेते, क्या लेते हो? एंटा एसिड, या फिर इनो टाइप के, क्या बोल सकते हैं? इनो। तो मिल्क को मैग्नीशियम भी बोल सकते, ठीक है। तो MgOS2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया। देखो ये एसिड था, ये बेस था, दोनों मिलके इफेक्ट को कम करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपका स्टोमक दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा हूँ कि पेट की अम्लता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक होते हैं, क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बेसिक, सिंपल सा मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड लिया प्लस HCl, तो इसको बेस मान लो, बेस प्लस सॉल्ट क्या होता है? बेस प्लस एसिड क्या होता है? सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपको याद है ना कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं, बस ये याद करना आपको। अब आगे और देखते हैं कि भाई कॉमन क्या है एसिड और बेस में, क्या कॉमन? तो एसिड, सारे एसिड होते हैं, जो भी एसिड, उसमें H+ आयन था। ठीक है, H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, H+ पानी मिलके H2 से H3O, हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन आंसर, तो आपको क्या देना? H+ एसिड रिलीज करते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O बनाते हैं, यही अम्लीयता के कारण, यही एसिडिटी के कारण, और बेस में OS रिलीज करते हैं, क्या करता है? OS। तो ये अब देखो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या है? विद्युत का चालन, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, जिसमें एसिड और बेस, और यहाँ पर ग्लूकोज और अल्कोहल है। तो एसिड और बेस में देखो, एसिड में H+ आएगा, Cl में OS-, तो इन आयन के जरिए यहाँ पर कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी आयन की फ्लो की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब जल जाएगा सिंपल। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ आयन नहीं, ये टूटते नहीं, अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये टूटता नहीं तो 0। यहाँ पर कुछ आयन नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं कि प्लस माइनस कुछ आयन है, आयन नहीं है तो ये करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा वो भी कंक्लूजन क्या लिखा आपके? एसिड और बेस सॉल्यूशन में आयन देते, क्या देते हैं? आयन, जो कंडक्टिविटी शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब देखो मान लो अपने पास ड्राई HCl है, क्या सर? ड्राई HCl। तो ड्राई HCl में क्या होगा? जो लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलेगा, क्योंकि हमें एसिड के लिए क्या चाहिए? H+, क्या चाहिए सर? H+। अब ड्राई HCl में तो H+ है नहीं, क्योंकि वो पानी की प्रेजेंस में देता है H+, तो इसलिए ये लिटमस टेस्ट नहीं देता। ठीक है, अब बात करते हैं PS स्केल, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज खबर किसने की थी? सोरेनसन ने। कौन साइंटिस्ट था? सोरेनसन ने। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंज वर्ड है, क्या होता है सर? पोटेंज जर्मन वर्ड है, तो इस वर्ड से पोटेंशियल बना, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मापने का एक पैमाना, जिसको P से पोटेंज बोलते हैं। तो कैसे होती है PS स्केल? यहाँ पर देखो सिंपल सा 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक, और बीच में एक न्यूट्रल होता है साथ। ठीक, तो यहाँ सारे एसिड है, यहाँ सारे बेस है। इधर जाओगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ती, क्या बढ़ती है? एसिडिटी बढ़ती है। इधर जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, और बीच में न्यूट्रल। H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, OS की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता PH + POS = 14 होता है। अब देखो एक बार मैं फार्मूला बता देता हूँ।
अब देखो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या सर, पी एस इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, ये 10 और पी एच प्लस पी ओ एस ये 14 होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो जो नींबू का रस होता है लेमन वाला, तो वो कितने 2 के आसपास, 2.2 के आसपास, ठीक है। टोमेटो वाला 4। अब देखो नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ये ब्लड है, ब्लड में 7.4, ठीक है, बेसिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10, ठीक है, एंटासिड, और 14 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सिंपल है, पी एस मान लो आपने बोला 14, तो इसका मतलब ये एसिडिटी बहुत हल्की होगी, ये मोर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कम पी एस अधिक अम्लीय शक्ति, ठीक है, लोअर द पी एस मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो अपने डेली लाइफ में क्या सर, डेली लाइफ में पी एस का क्या यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बॉडी लगभग, हमारा जो पेट है वो देखो HCl एसिड रिलीज करता है, कौन सा एसिड, HCl। तो उसमें पी एस कितना था, 1.1 1.5 के आसपास, ठीक है। तो यदि ज़्यादा हो जाता है HCl एसिड तो पेट में एसिडिटी होती है, जलन होने लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, तो एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसिल कर। फिर दूसरा टूथ देखिए, कौन सा है, टूथ, दांतों में दर्द होने लगता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये डायलॉग सुना होगा तो आपने। तो यहाँ पर क्या, मुंह का पीएस कितना 5.5 से कम होता है, तो क्या होता है, आपका टूथ डिके स्टार्ट होता जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बेसिक वाला लेते हैं, कौन सा, बेसिक टूथपेस्ट लेते हैं, ठीक है, कोलगेट का लेते हैं, कोई पतंजलि का लेते हैं, इस टाइप से। फिर सेल्फ डिपेंड्स बाय द एनिमल्स, जानवर होता है, जैसे कि मान लो मधुमक्खी का डंक, एंट भी होता है, मिथोनिक एसिड, कौन सा एसिड, मिथोनिक SCOOS, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी, क्या फॉर्मिक एसिड सर। बेकिंग सोडा लगा के उसको आप मतलब राहत मिल सकते, उससे इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकते। फिर एसिड रेन 5.6 से कम होता है पीएस पानी का, तो वो एसिड रेन करने लग जाता है। अब किस किस से एसिड रेन, SO2 एंड NO2, ठीक है, जिससे बनता है H2SO4 एंड SNO3। इसको बोलते हैं कैंसर ऑफ मार्बल, क्या बोलते हैं सर, कैंसर ऑफ मार्बल, जिससे एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। और मार्बल जो ताजमहल है उनका कलर डल होने लगता है। फिर प्लांट एंड सॉइल, क्योंकि मान लो एक जैसे PN की होता है, आपको पता ही है, नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, तो ये बहुत ही ज़रूरी मिट्टी के लिए, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर। फिर देखो सॉल्ट के लिए, सॉल्ट फैमिली के लिए क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, pH 7। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट रहेगा, इसका मतलब एसिडिक बनेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट एसिडिक, जो 7 से pH कम होगा, ठीक है। फिर वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक बन जाएगा, ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड SNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो HCl स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है H2CO3। अब देखो NaCl को जब पानी में मिलाते, किस में मिलाते, पानी में, तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, देखो हाँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहता है। जब NaCl को पानी में डालते तो ब्राइन सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है सर, ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो NaOH बनता है, Cl2 बनता है, H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे बनता है, 1+ 1-, ठीक है, कैथोड एनोड डालते हैं, तो यहाँ पर NaOH बनता है, क्या बनता है, NaOH। तो साबुन, कागज़, ठीक है, इनमें यूज़ करते हैं, सोप बनाने में यूज़ कर सकते हैं। Cl2 गैस, एनोड पे कौन सी गैस, Cl2, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl पे माइनस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके उस पर चला जाता है, ठीक है। तो Cl2 जैसे PVC पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर है, और जो नहीं होता, जो बड़े बड़े
देखा होगा वाटरफॉल, क्या बोलते हैं उसमें, बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, वहाँ पर आप टैबलेट डालते क्लोरीन के, ठीक है। फिर H2 गैस तो आपको पता ही है, H2 गैस तो ईंधन की फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल जिसको बोलते हैं आजकल, जो भी आजकल इसकी गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है। अमोनिया निर्माण N2+H2 से, ठीक है, अमोनिया बनता है। तो ये आप याद करना, क्लोर अल्कली प्रोसेस किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्योंकि Cl2 बन रहा है, क्लोर मतलब क्लोरीन, Cl2, अल्कली मतलब अल्कली बेस बन रहा है, ठीक है। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो इसमें क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, H2 लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और CO2, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हल्का होता है, ठीक है, नॉन कोरोसिव टाइप का। तो बेकिंग पाउडर क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर खाने का छोड़ाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, इसलिए केक को स्पंजी बनाने में, ठीक है, केक को स्पंजी बनाने में, एंटासिड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, जब क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्या बोल सकते हैं फॉर्मिक एसिड, तो वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर सोडा जो नहीं होता फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज करते हैं, तो उसमें क्या CO2 गैस रिलीज होती है, क्या गैस रिलीज होती है CO2, इसको जब एसिड में मिलाओगे तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी, CO2 गैस क्या करे, आग को बुझा लेगी, ठीक है, बंद कर लेगी। फिर इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ठीक है, 10 क्या क्रिस्टल है, वाटर के क्रिस्टल, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट 10 हाइड्रोजन मतलब H2। इसको कैसे बनाते हैं, पहले जो खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको आप हीट करो, क्या करो, हीट, तो सोडियम कार्बोनेट अलग होगा, CO2 अलग होगा, H2 अलग होगा, फिर उसको वापस हाइड्रेशन करा दो, मतलब पानी मिला दो, तो सोडियम कार्बोनेट 10। अभी का देखो इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा। तो देखो ये कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ उद्योग, ठीक है, और जल की जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस रिलीज करते तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2 बनता है, ठीक है। अब ये क्या वस्त्र उद्योग में, विरंजन और पीने के पानी में, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 को आप क्या करोगे, जिप्सम में क्या है 373 केल्विन पे, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा, ठीक, हाफ H2 अलग हो जाएगा, डेड H2 अलग हो जाएगा, और वापस पानी मिला दिया इसमें तो ये वापस जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो देखो इसके एप्लीकेशन में पूछते रहता है कि पानी के साथ मिलाने पर वापस कठोर जिप्सम बन जाता है, कहाँ पर जो आपके हाथ पैर टूटते हैं, टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए, ठीक है, जो टॉय वॉय बनाते हैं, टॉय और स्टेच्यू बनाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर ये स्टेच्यू, ये आपका हाथ टूट गया। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब सॉल्ट के साथ, किसके साथ, जब सॉल्ट के फार्मूले में जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं H2 के मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। जैसे कि आपका ब्लू क्रिस्टल है, कौन सा, ब्लू, कॉपर सल्फेट और 5H2, ठीक है, उसको आपने हीट किया तो ये वाइट कलर का कॉपर सल्फेट, क्योंकि आपके 5 H2 उड़ गए, ठीक है। अब लास्ट में आपका क्लोज केस होता है पूरा एसिड बेस का। तो देखो सबसे पहले क्या आइडेंटिफिकेशन पढ़ा कि कैसे आइडेंटिफाई, जैसे कि इंडिकेटर लेके अपन देखते हैं, लिटमस है, आपका हल्दी है, फिनोप्थलीन है। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी कैसे, फिर हमने अभिक्रियाएं पढ़ी, जो रिएक्शन पढ़ी कि मेटल, मतलब मान लो मेटल के साथ कैसे है, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे है, एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद हमने pH स्केल पढ़ा, फिर हमने एसिड बेस की, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बीच का डिफरेंस देखा। फिर pH का डेली लाइफ यूज़ देखा, डेली लाइफ एप्लीकेशन, जो pH का एप्लीकेशन वो देखा। डाइजेशन सिस्टम में कैसे, जो टूथ डीके में कैसे यूज़ करते हैं एसिड ट्रेन में। फिर हमने सॉल्ट के बारे में देखा, सॉल्ट का जो ब्राइन सॉल्यूशन लेता है, क्या लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते तो कैसे बनता है, क्लोरीन गैस प्लस NaOH बनता है, ठीक है। तो वो क्लोरल प्रोसेस पढ़ा है। फिर कार्बोनेट वाला पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, ये सारे बताए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ में, केमिकल रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।